तो पिछले 2-3 दिन से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब वो पृथ्वी पे था, एक ऐसे हादसा को देखेंगे जहाँ पर वो आता है और एक स्त्री से मिलता है। ही मीट्स अ समरिटन वुमन। तो यीशु मसीह अपने चेले के साथ में गलील से यरूशलेम जा रहा था, और गलील से यरूशलेम अगर आप मैप पे देखेंगे और वैसा आप जाना चाहते हैं तो बीच में समारिया मिलता है, और उसको अगर क्रॉस करके जाते हैं तो छोटा रास्ता है। लेकिन जो यहूदी लोग थे, जो ज्यूज़ लोग थे, वो समारिया के लोगों के साथ में मेल मिलाप नहीं करना चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो लोग लंबी रास्ता से होकर जाते थे ताकि वो समारिया के बीच में से ना जाएं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि हम चलेंगे और इस रास्ता को चलेंगे। सो दे वेंट थ्रू समारिया। दे डिड नॉट टेक द usual route that everybody else took, that is to bypass Samaria, go around Samaria, but Jesus said we will go through this. And ऐसा हुआ कि जब एक जो विलेज है, गांव में आया जिसका नाम था साइचर, और वहाँ पर यीशु मसीह थक गया था। फिजिकली ही वॉज टायर्ड। हम जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उसके जीवन के बारे में देखते हैं, जब वो पृथ्वी पे था तो उसको भी भूख लगता था, थकान महसूस होता था। तो ये दिन भी वो थक गया था और उसने जाकर एक कुएं के पास बैठ गया। एंड वहाँ पर जो कुआं था और अपने चेलों को उसने भेज दिया कि जाकर भोजन की तैयारी को करो, या तो भोजन की खरीद कर या खोज कर लेकर आओ। और जब वहाँ पर अकेले बैठा था तो एक स्त्री आई, समरिटन वुमन, और वो आकर अपना जो पानी निकालने वाला जो बर्तन था उसको लेकर आई पानी निकालने के लिए। और मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ कि क्या हुआ। जब यीशु मसीह ने स्त्री को देखा तो उसने उससे बात किया और कहा कि मुझको भी पानी दो। तो ये स्त्री चकित हो गई, वो अचंभा करने लगी, क्यों यीशु मसीह ने मुझसे बात किया या मुझसे बोला कि पानी निकाल कर दो। क्योंकि मैंने बताया कि जो यहूदी लोग थे वो समारिया के लोगों से बातचीत नहीं करते थे, पहला। दूसरी बात, ये जो स्त्री थी वो उसका जो स्वभाव वो ठीक नहीं था, क्योंकि बाद में हम लोग देखते हैं कि उसके पास 5 पति थे। और तीसरा चीज़, ये स्त्री थी, तो ज़्यादा समय पुरुष स्त्री से बातचीत नहीं करेगा। तो ये चकित हो गई, अचंभा की कि क्यों यीशु मसीह ने मुझसे बोला कि पानी निकाल कर दो उसको। और जब उसने बोला इस बात को प्रभु यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। हम इंग्लिश में पढ़ता, जीसस आंसर्ड, इफ यू ओनली न्यू व्हाट गॉड गिव्स एंड हु इट इज दैट इज आस्किंग यू फॉर ड्रिंक, यू वुड हैव आस्क्ड हिम एंड ही वुड हैव गिवन यू लिविंग वाटर। आमीन। मैं कोशिश करता हूँ उसको हिंदी में पढ़ने के लिए, माफ करना अगर कोई गलती होगा। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, यदि तू केवल इतना जानती कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वह कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे जल दो, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन जल प्रदान करता। आमीन। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ और तू जानती कि कौन ये जल देता है, तो तुम जब मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। आई विल गिव यू लिविंग वाटर। तो ये स्त्री फिर आगे सवाल किया प्रभु यीशु मसीह से कि आपके पास तो कोई बर्तन भी नहीं है और जो ये कुआं है बहुत ही गहरा है, मैं कैसे तुझको पानी निकाल कर दूं। फिर यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया और उसने कहा, whoever drinks this water will get thirsty again, but whoever drinks the water that I will give him will never be thirsty again. For the water that I will give him will become in him a spring which will provide him with living water and give eternal life. तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया और कहा, हर एक जो इस कुएं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा। आमीन। तो जो लिविंग वाटर है, जो प्रभु यीशु मसीह से का जो जीवित जल को जब हम पीते हैं तो कभी प्यासा नहीं रहेंगे। हमारा जो शरीर है, आज हम लोगों ने किया विजिटेशन के लिए और कुछ घर पर हम गए, थोड़ी दूर पैदल चल कर गए और ह्यूमिड था, गर्म था, तो थोड़ी देरी में प्यास लगने लगा। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इस घर पर गया, वहाँ पर हम लोग को चाय मिला और हम लोगों ने धन्यवाद को दिया प्रभु को, क्योंकि वी नीडेड वाटर एंड गॉड सप्लाइड। तो हमारा जो शरीर है वैसा है ना, जब
जल का काम लगता है तो हम लोग पानी पीते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो गटई वो झुराने लगता है और पानी का ज़रूरत है, हम लोग पानी पीते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगता है। सही बात है कि नहीं? दिन भर हम पानी पीते रहते हैं, सवेरे सोकर उठते हैं पानी पीते हैं, कभी कभी कोई लोग रात को जो जितने भी समय उठते हैं पानी पीते हैं, और दिन में भी हम बोतल लेकर चलते हैं। मैं पर यहाँ पर भी एक बोतल लेकर आया हूँ। सो वी कीप ड्रिंकिंग द वाटर सो दैट वी सेटिस्फाई द नीड ऑफ आवर बॉडीज़। लेकिन जो आत्मिक प्यास है हमारा, उसको बुझाने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जीवित जल दे सकता है। ये जो स्त्री था वो खोजती थी अपना जो आत्मिक प्यास बुझाने के लिए, और उसका रास्ता एक ही दिख रहा था, वो अलग अलग मर्द के साथ में उसके रिश्ता रख कर वो खोजती थी कि उसका जो आत्मिक प्यास है वो बुझ जावे। शी वॉज लुकिंग फॉर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम डिफरेंट मैन। यहाँ पर बाद में अगर आप आगे पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 4 में, तो यीशु मसीह बताता है कि उसके पास शी हैड मैरिड 5 times ऑलरेडी एंड द मैन दैट शी वाज लिविंग विद वाज नॉट इवन मैरिड टू हर। तो शी वाज लुकिंग फॉर सेटिस्फेक्शन, फॉर शी वाज लुकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट through physical relationships, and but Jesus said to her कि I will give you living water and you will never be thirsty again. Amen. तो यीशु मसीह जब उसको ऐसा बताया और उसने एक सवाल को किया उस स्त्री से, उसने कहा कि तेरा पति कहाँ है? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि उसका चाल कैसा है, कैसा उसका वर्ताव है। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा और इसने कहा कि मेरे पास पति नहीं है, और सही आंसर दिया। वो झूठ नहीं बोला। हो सकता था झूठ बोलने के लिए, वो नहीं जानती थी कि ये प्रभु का पुत्र है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसने सही उत्तर को दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि तूने सही उत्तर को दिया, और उसके बारे में उसको बताया कि तेरे पास 5 अभी तक पति थे, और अभी जिसके साथ में तू रह रही है वो तेरा पति भी नहीं है। फिर यीशु मसीह ने उसके कहा कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ, और इस बात से वो बहुत ही खुशी को पाई, और वो जान गई कि हाँ, आज उसका जो आत्मिक प्यास है वो प्रभु यीशु मसीह ने बुझाया है। फिर उसने कहा कि कैसे मैं प्रभु की महिमा कर सकता हूँ, हाउ कैन आई वर्शिप द लॉर्ड। और जॉन 4:24 में मिलता है प्रभु यीशु मसीह का जो उत्तर था। उसने कहा गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हू वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। आमीन। तो आज हम लोग जब यहाँ पर हैं, when we come to the house of the Lord, every time we are here, we must come and we must worship Him in spirit and in truth, because कि प्रभु जो हमारा परमेश्वर है वो आत्मा है। Amen. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. John chapter 4 verse 24 में। उसके बाद क्या होता है, मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था और इस स्त्री के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि किस तरह से खासकर इस सप्ताह जब हम परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कैसे ये क्या हम इससे सीख सकते हैं इस कहानी से। और जब मैं पढ़ रहा था कि क्या स्त्री ने किया उसके बाद, तो मैंने सोचा कि ज़रूर से हम लोगों को भी इससे कुछ सीखना है। What happened after she accepted the Lord Jesus Christ? She recognized that Jesus Christ is the Savior. The Bible says that she went out and she told all her friends. Amen. और ऐसा जो स्त्री ये थी, मेरे ख्याल से अगर हम लोग के बीच में ऐसा कोई स्त्री रहता हमारे गांव में आसपास के, हम लोग उसके बारे में जानते हैं, उसके चरित्र के बारे में जानते हैं, वो कैसा काम करती है हम लोग जानते हैं उसके बारे में। किसी के पास 5 अगर पति है, 5 husbands, we would always know about her, जो people around her। तो ये छोटा ही गांव था और मेरे ख्याल से हर एक लोग वहाँ पर जानते थे कि ऐसी स्त्री ये थी। तो ऐसी स्त्री के बात पर विश्वास करना थोड़ी कड़ी बात है। सही बात है कि नहीं? अगर हम लोग उस गांव के लोग के जगह पर रहते हैं और ऐसा कोई स्त्री आकर हमसे बताता कि वहाँ पर कोई है जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु का पुत्र है, शायद हम लोग नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन को बदल दिया, तो उसको देखकर लोग जान सकते थे कि कुछ हुआ है उनके जीवन में। आमीन। यहाँ पर कहता है बाइबल में, अगर आप पढ़ेंगे, मेनी बिलीव्ड, मेनी केम टू जीसस एंड मेनी बिलीव्ड। तो हम लोग जितने लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कितने दिन से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं।
आज इस सप्ताह हम लोग परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद, जो जीवन का जल पाने के बाद, क्या हम लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? जब अपने घर पर हम लौट कर जाते हैं हर इतवार को, क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने प्रिय लोगों को हम बताते हैं? क्या हमारे जीवन से वो देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीता जाता परमेश्वर है? क्या प्यार उबलता है हमारे जीवन में से? क्या आशा मिलती है लोगों को हमारे जीवन में से? जब हम बातचीत को करते हैं, किस तरह से हम बातचीत को करते हैं, किस तरह से हम पेश आते हैं, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन इस स्त्री से हम कुछ सीख सकते हैं। जब वहाँ से निकली, वो गई लोगों को बताने के लिए। इमीडिएटली शी वेंट एंड शी टोल्ड मेनी पीपल, शी टोल्ड ऑल हर फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है मसीह विश्वासी, हम कितने लोग को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं? तो क्यों हम लोग फिसल जाते हैं? आज इस बात को हम सोचें। हम लोगों को दुआ करना है कि प्रभु हमारे ऊपर दया करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को ऐसे जगह पर रखा है जहाँ पर हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताएं। लेकिन कितने समय हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। और शायद जब हम प्रभु के पास जाकर खड़े होंगे स्वर्ग में, प्रभु पूछेगा कि क्यों तूने अपने घर में अपने भाई, अपने बहन, अपने माँ, अपने बाप, अपने पति या पत्नी, अपने दोस्त, अपने काम करने वाले लोगों को नहीं बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मेरे बारे में? तो क्या हम जवाब को देंगे? आज इस बात को हम सोचें। फिर इसके बाद एक और चीज़ हम जल्द से मैं बता दूं कि हम लोग सीखते हैं कि स्त्री ने जाकर बताया। मैंने कहा कई लोग ने विश्वास को की, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को की, लेकिन कई और लोग भी थे जो नहीं विश्वास किया। और वो लोग सुनकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास, और उसके बाद को सुनकर उसने विश्वास को की। वर्स 42 में मिलता है, Then they said to the woman, Now we believe not because of what you said, for we ourselves have heard him and we know that this is indeed Christ the Savior of the world. तो कई लोग थे जो इस स्त्री के बात को विश्वास नहीं किया। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं ना, जब लोगों को बताते हैं और लोग नहीं विश्वास करते हैं, वो लोग प्रभु के पास नहीं आते हैं, वो लोग प्रभु को नहीं अपनाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन इस स्त्री के साथ में भी ऐसा हुआ। कई लोग ने विश्वास किया, कई लोग ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जो लोगों ने विश्वास नहीं किया, इस स्त्री के जो टेस्टमनी उसको सुनकर वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए खुद सुनने के लिए। और जब उसने खुद सुना, तब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को किया। तो हम लोग, फिर से मैं बता दूं, जो अपने घर पर जाते हैं, शायद हमारे बात से हमारे प्रिय लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसा मौका को हम बनाएं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार हो सकता है। अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं है खुद बात करने के लिए, लेकिन अगर अपने घर पर हम प्रार्थना सभा रखते हैं और हमारे घर पर प्रिय लोग हैं जो गिरजाघर नहीं आते, प्रभु को नहीं जानते, उस समय वो प्रभु यीशु मसीह का शब्द को सुनते हैं। अगर आप माँ है घर पर, आप बाइबल को पढ़ती है, अपने पढ़ती है, धीरे धीरे जोर से पढ़ेंगे तो घर में भी जितने लोग हैं उन सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन, और वचन सुनने से उनका विश्वास को बढ़ेगा। जब आप प्रार्थना को करेंगे परिवार के साथ में, तो वचन प्रभु का जो आत्मा है उनसे बात को करेगा। गिरजाघर में हम निमंत्रण को देंगे कि वो यहाँ पर आएगा, तब प्रभु यीशु मसीह का जब वचन को सुनेंगे तो उनका विश्वास को बढ़ेगा। शायद वो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर विश्वास को करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये सप्ताह भर हम लोगों ने प्रार्थना को की, आज भी हम प्रार्थना करेंगे, कल भी प्रार्थना को करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में हम लोगों को भी कुछ करना है। आमीन। मैंने किसी से बात कर रहा था, आई थिंक ट्यूसडे को, और मैंने कहा कि कितने अच्छा लगेगा जब हम लोग देखेंगे, पादरी साहब ने भी रोज़ यहाँ पर कहता है कि परिवार के लोग साथ में आते हैं गिरजाघर। तो यही हमारा विश्वास रहना चाहिए। हम कुछ करेंगे, लोगों को बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अपने प्रिय लोगों को बताएंगे, उनको गिरजाघर लेकर आएंगे, और ज़रूर से पूरा परिवार एक दिन प्रभु यीशु मसीह को अपनाएगा अपने जीवन में। एक साथ में हाथ पकड़कर पति पत्नी बच्चे प्रभु के घर में आएंगे महिमा और स्तुति करने के लिए। और सिर्फ यहाँ पर आना ज़रूरी नहीं है, हमारा वी शुड बी श्योर कि हम के लव वंस विल गो टू हेवन। वो सबसे खास बात है। वो डर रहना चाहिए हमारे दिल में कि इफ़ वी डोंट टेल देम अबाउट जीसस, इफ दे डू नॉट नो जीसस, इफ दे हैव नॉट एक्सेप्टेड द लॉर्ड as their personal savior, then one day will come when we will go to heaven, but they will not be there with us. Amen. तो ये बात हमारा एक बोझ रहना चाहिए कि we are saved, we already know that. हम लोग जानते हैं कि हम स्वर्ग को जाएंगे, लेकिन हमारे प्रिय लोग कहाँ पर रहेगा वो आप जानते हैं। कुछ करना है, प्रार्थना करना है, विश्वास को करना है, बताना है, प्यार को दिखाना है, और ज़रूर से प्रभु पूरा को करेगा। प्रभु का आशीष सबके ऊपर है। थैंक यू।